एक टाइम था जब लोग इस 1 रुपए के नाम पर भीख मांगा करते थे और आज एक समय है इस 1 रुपए में सरकार आपको जमीन दे रही है। पहले तो मुझे भी ये मजाक लगा था कि 1 रुपए में कैसे सरकार आपको जमीन दे सकती है, क्योंकि ठीक ऐसा ही रिसेंटली भागलपुर में हुआ है। अडानी ग्रुप को 1 रुपए सालाना लीज पर 1035 करोड़ की जमीन दी गई है। इसी हरिनकोला के आसपास इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। पहले तो सुन के मुझे भी बहुत बड़ी फेक न्यूज लगी, लेकिन इस न्यूज के बारे में किसी भी गोदी मीडिया ने अपने न्यूज चैनल पर नहीं बताया। आज सारी चीजें क्लियर आउट करता हूँ, कैसे 1 रुपए प्रति साल अडानी ग्रुप को ये जमीन लीज पे दी गई है और क्या क्या चीजें गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकार हम लोगों उसको बुड़बक बना के जमीन ले लिया है और नहीं उसमें कोई रुपया दिया है। था कि नहीं साइन नहीं करोगे तो फिर कुछ किया जाएगा, ऐसा बहुत दबाव पड़ा सर, ऐसा दबाव बहुत पड़ा। करोड़ों पेड़ कटेगा, अब गिनती कीजिए। और इस चीज पे पॉलिटिक्स का क्या क्या रिप्लाई है। पवन खेरा जो कि कांग्रेस के लीडर है, उनका ये कहना था बिहार में अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ जमीन और 10,000 पेड़ सिर्फ 1 रुपए प्रति साल लीज एग्रीमेंट पे दिया गया है, वो भी 33 साल के लिए। ये क्या कोई मजाक चल रहा है? और ये तो एक लूट की बड़ी मिसाल है। अब समझते हैं प्रोजेक्ट है क्या। ये प्रोजेक्ट पीरपांती भागलपुर का 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट का टेंडर है, जिसको बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के हिसाब से जो भी सबसे कम बिड करेगा उसको दे दिया जाएगा, यानी बिडिंग सिस्टम के हिसाब से इसको देना था। और इस बिड में जो भी जीतता 1 रुपए 33 साल तक के लिए उसे लीज एग्रीमेंट पे पर ईयर के हिसाब से दिया जाता, जो कि अडानी ग्रुप ने लिया। अब समझते हैं ये टेंडर प्रोसेस होता कैसे है। पहले एक रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन निकलता है, जो भी इस रिक्वेस्ट को पास करता है फिर उसे मिलता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, और जो सबसे लोवेस्ट बिड देता है जिसको L1 भी बोला जाता है। और इसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट और इसके बाद लेटर ऑफ अवार्ड, और सबसे लास्ट में कंपनी और गवर्नमेंट के बीच एग्रीमेंट होता है, जिसके बाद ये डील फाइनल होती है। और ये एक पूरा मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलता है, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस और ओन ऑपरेशंस पे चलता है। अब इस चीज में अडानी का कितना बड़ा रोल है वो भी समझते हैं। अब अडानी ग्रुप ने L1 बिड निकाला, जिसके बाद उसने लेटर ऑफ इंटेंट भी निकाला और गवर्नमेंट और अडानी के बीच एग्रीमेंट भी हुआ। और इस चीज में अडानी ग्रुप 25 साल तक गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी, जो कि 6 रुपए 0.75 किलोवाट पर के हिसाब से। अब समझते हैं रिपोर्टर और गाँव वालों का क्या कहना है। अगर रिपोर्टर्स के हिसाब से माने तो 10,000 से ज्यादा पेड़ इस प्रोजेक्ट के लिए काटे जाएंगे, करोड़ों पेड़ कटेगा, अब गिनती कीजिए। और अगर किसानों की माने तो बहुत कम रुपए में अडानी ग्रुप को ये जमीन दी गई है। सरकार हम लोगों उसको बुड़बक बना के जमीन ले लिया है और नहीं उसमें कोई रुपया दिया है। और इस चीज से नेचर में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन 2-3 चीजें इसके अंदर और भी अच्छी हो रही है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बिहार के अंदर ही आपको फैसिलिटी और भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन सबसे मेजर इशू पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा पेड़ कटने के बाद नेचर में बहुत बड़ा ह्यूज इफेक्ट आएगा, जिससे ना तो हमारे किसान खुश है ना ही नेचर। और इस चीज को कांग्रेस कहती है डबल लूट, क्योंकि जमीन भी बिहार का, कोल भी बिहार का और इलेक्ट्रिसिटी भी बिहार को ही बेची जाएगी, जो कि वहां की आम जनता खरीदेगी, वो भी महंगे रेट पर। अब इस चीज से समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ह्यूज इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, इस चीज से किसको फायदा हो रहा है? क्योंकि नेचर तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खराब होगा और बिहार की जनता को भी यहाँ पे सबसे महंगे रेट पर ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उस चीज का क्या जो कि इन्वायरमेंट खराब हो रही है? उस चीज का क्या जो कि वहाँ की जमीन इतने कम रुपए में जा रही है? क्योंकि सरकार का इसमें तो ये कहना है वहाँ की जमीन ये बंजर है, और इस बंजर जमीन का क्या ही इस्तेमाल होगा। अब इस चीज से आप लोग का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए।